बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 26 मई है और दिन है पीर का। देखिए, मैंने कल भी ये खबर दी थी कि इमरान खान को जो ऑफ़र करवाई जा रही है कि अगर आप निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं तो उसका आगाज़ पंजाब से कर दिया जाता है, आप फ़िलहाल वफाकी हुकूमत को चलने दें। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो पसे पर्दा मुलाकातें हो रही हैं, जो पसे पर्दा राबते हो रहे हैं, उन मुलाकातों में ये तमाम तर चीज़ें अब तय की जा रही हैं। आज मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा प्लान सामने आ गया। मरियम नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहला तगड़ा सरप्राइज दे दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के 60 MPs ने हाथ खड़े कर दिए। क्या वाकई पंजाब से तब्दीली का आगाज होने जा रहा है? क्या वाकई इमरान खान के साथ जो वादा किया जा रहा है उस वादे की तकमील का आगाज पंजाब से होगा? इस हवाले से जो डेवलपमेंट शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, उस खबर का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक बात तो मैं आपको 100% कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग आज से एक साल पहले तक थी, वो आज के दिन नहीं है। बहुत सी चीजें तब्दील हो चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में अब पंजाब की हुकूमत नहीं है। वफाकी हुकूमत को चलाना मजबूरी जरूर होगा। बज़ाहिर ये नजर आ रहा होगा आपको कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट आज भी एक पेज पर मौजूद हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स, शहर इक़्तिदार के जो बाखबर सहाफ़ी हैं, वो इन खबरों की तस्दीक करते हैं कि अब सूरत हाल पहले जैसी नहीं है। इसी वजह से पंजाब से तब्दीली का आगाज हो रहा है। ये बात याद रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट की मेज के ऊपर हमेशा 2-3 ऐसे प्लान्स मौजूद होते हैं कि कब कौन सा प्लान नाफिजुल अमल किया जाए। इमरान खान की हुकूमत का जब तख्ता उलटना था तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। तमाम तर सियासी जमातों को इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा किया गया। यानी इस्टेब्लिशमेंट के पास हमा वक्त 2-3 ऐसे प्लान्स मौजूद होते हैं कि कब किसकी हुकूमत बनानी है, कब किसकी हुकूमत गिरानी है। इसी हवाले से पंजाब की हुकूमत की तब्दीली का आगाज कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा दावा पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से किया जा रहा है। उस दावे के मुतालिक मैं आपको आगाह कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये दावा कर रही है कि हमारे से 60 MPs नून लीग के राबते में हैं। अहमद खान बच्चर साहब जो ओपोजिशन लीडर हैं पंजाब में तहरीके इंसाफ के, उन्होंने अब से कुछ देर पहले डॉन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तमाम तर MPs के साथ कई चीजें तय हो चुकी हैं। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ हम अदम एतमाद 12-15 दिन पहले लाना चाहते थे। पाकिस्तान और भारत की जंग की वजह से उस अदम एतमाद की तहरीक को रोका गया, वरना हम अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। यह तो दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अहमद खान बच्चर साहब दावा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं। अब शहर इक़्तिदार के अंदर कई सहाफ़ी इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब मरियम नवाज शरीफ की तर्ज हुक्मरानी से उनके अपने MPs खुश नहीं हैं। सब जानते हैं कि जब भी किसी हुकूमत का तख्ता उलटना होता है, अंदर से बगावत होती है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है और उस हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। अब से कुछ देर पहले वी न्यूज़, बड़ा ज़बरदस्त एक वेब चैनल है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बड़े तगड़े सहाफ़ी उनके पास काम करते हैं। वी न्यूज़ ने क्या खबर शाया की है वो ज़रा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल इस्टेब्लिशमेंट क्यों पंजाब हुकूमत को घर भेजना चाहती है, क्यों इमरान खान के साथ ये किया गया वादा पूरा किया जा रहा है, इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात हैं। आप वी न्यूज़ की खबर देखिए। वी न्यूज़ की हेडलाइन ये है जनाबे वाला कि मुस्लिम लीग नून के MPs वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तर्ज हुक्मरानी से परेशान क्यों हैं। जब आप इस खबर की डिटेल देखते हैं तो उसमें लिखा है कि लीगी MPs ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि पंजाब असम्बली के अंदर 60 से 70 के करीब MPs ऐसे हैं जो मरियम नवाज शरीफ की तर्ज हुक्मरानी से काफ़ी परेशान हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 MPs भी वज़ीर आला पंजाब से नाला नजर आते हैं। अब ये वी न्यूज़ कह रहा है, एक तो तहरीक इंसाफ दावा कर रही है ना, एक खुद ये मरियम नवाज शरीफ की हुक्मरानी से परेशान नून लीग के MPs खबर दे रहे हैं अंदर से। फिर इसी खबर के नीचे लिखा है लीगी MPs ने बताया कि किसी के कोई काम नहीं हो रहे।
جس کی وجہ سے اراکین کافی غصے اور ناراض ہیں۔ اب یہ تمام تر جب آپ اس خبر کی پوری تفصیل دیکھیں گے، میں لنک اس کا شیئر بھی کر دوں گا، تو اس خبر کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جناب والا نون لیگ کے 60 ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کو گھر بھیجا جائے، مریم نواز شریف کی جگہ حکومت کی تبدیلی ہو، تاکہ وہ جو ایک طرز حکمرانی ہے مریم نواز شریف کا پچھلے 1-1.5 سال سے، اس سے جان چھڑوائی جا سکے۔ اب یہ بات تو خیر سب جانتے ہیں کہ شریف خاندان کی طرز حکمرانی کا ایک خاص سٹائل ہے، یہ الیکشنز میں تمام تر وعدے کرتے ہیں، اپنے ایم پی ایز کو سنہرے خواب دکھاتے ہیں، اپنے حلقوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد جو سریا ان کی گردن میں آتا ہے، یہ تو اپنے ایم پی ایز سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، اور یہ سدا بہار یہ چلتا آ رہا ہے شریف خاندان کا۔ وہ نواز شریف ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ مریم نواز شریف ہوں یا حمزہ شہباز شریف ہوں، یہ لوگ تو اپنے ووٹر سے، اپنے ایم پی اے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ان کی پنجاب حکومت کے خلاف اب یہ بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں۔ ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود مریم نواز شریف کی حکومت کے خلاف ان 60 ایم پی ایس کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، یا عمران خان کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس نظام کی تبدیلی کا آغاز ہم پنجاب سے کر دیتے ہیں، وفاقی حکومت کو بعد میں گھر بھیجا جائے گا، فی الحال آپ وفاقی حکومت کو چلنے دیں۔ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے، یعنی سی بی ایمز کریٹ کرنے کے لیے مریم نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے 15-16 دن سے جو شہر اقتدار میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی حکومت سے زیادہ خوش نہیں ہے، خاص طور پر پنجاب کی مریم بی بی کی حکومت سے۔ نواز شریف بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، جس طریقے کی خاموشی نواز شریف صاحب نے دوران جنگ رکھی، اس کی وجہ سے بھی مریم بی بی اور نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے۔ ہاں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت سے اسٹیبلشمنٹ خوش ہے۔ فی الحال شہباز شریف کی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ابھی حالیہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ایک ترقی دی ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر، یہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ وفاقی حکومت کی حد تک جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر ہے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کل میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مظہر برلاس صاحب سمیت کوئی سینئر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکی نژاد پاکستانی بزنس مینز کا ایک وفد دوبارہ پاکستان آیا ہوا ہے، ان کی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقاتیں ان کی کچھ عرصہ پہلے بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان کے ساتھ بھی ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی۔ اب وہ پاکستانی نژاد جو بزنس مینز ہیں امریکن، وہ دوبارہ پاکستان آئے ہیں، ان کی جمعے والے دن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اتوار کی صبح یعنی کل صبح ان کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائی گئی۔ عمران خان کو دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ منانے کی، کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ شرائط رکھے جا رہے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب سمیت کئی سینئر صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے تو عمران خان کے ساتھ 20-25 مطالبات رکھے جا رہے تھے، اب مطالبہ 2 رہ گئے ہیں۔ ایک مطالبہ تھا کہ جناب آپ 9 مئی کی مذمت کریں، اور دوسرا مطالبہ تھا کہ آپ اس موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیں، جس کے اوپر عمران خان نے کہا تھا کہ میں مینڈیٹ چوری کو کیسے تسلیم کر لوں۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے آج 26 مئی پیر کے دن اسلام آباد میں کہ جناب عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے، اور آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر دوبارہ عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو خبریں شہر اقتدار میں پنجاب حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں، یا جو اب یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، نشر ہونا شروع ہو گئی ہیں، شائع ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ عمران خان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے پنجاب سے تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے۔ پھر احمد خان بچر صاحب جو ہیں نون پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے خود اس خبر کی تصدیق کی ہے، یعنی وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 60 ایم پی ایز نے رابطہ کیا، تمام تر چیزیں طے ہو گئی ہیں، اور یہ معاملہ پچھلے 20-25 دن سے چل رہا ہے، خبریں تو آج چلنا شروع ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کہ پس پردہ مریم بی بی کی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی پلان تیار ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں پک رہی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ شہباز شریف کی حکومت سے پہلے مریم بی بی کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ بات اب یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی حکومت کے درمیان اب چیزیں پہلے جیسی نہیں رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کی میز کے اوپر ہمیشہ 2-3 پلانز پڑے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پلان کبھی بھی نافذ العمل کر دیا جاتا ہے، کسی بھی پلان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، یعنی کئی جرنلسٹ یہ
क्लेम कर चुके हैं कि इमरान खान ईद से पहले डयाला जेल से बाहर आएंगे। नजम सेठी साहब ने भी आपको याद होगा कहा था कि जनाब उनको वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी गई। फिर हमारे दोस्त जुबैर अली खान, सदीक जान, कई लोग अब ये दावा कर रहे हैं। खुद आसमा शिराजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त तरीन नाकिद हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की जो हाई अप्स है उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, इमरान खान को बताया गया कि करंट सिचुएशन क्या है और इमरान खान की हमायत तलब की गई और फिर इमरान खान ने हमायत दी। इमरान खान की सपोर्ट की गारंटी के बाद ट्विटर खोला गया और ये सब कुछ हुआ। अब नवाज शरीफ साहब खामोश रहे। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता चल चुका है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग का माहौल था, जब हालात कशीदा थे, तो जिस टाइम पर नवाज शरीफ की सपोर्ट की ज़रूरत थी, नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि सब जानते हैं इनके वहाँ पर बिजनेसेस हैं। तो ये 2-3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं जिन वजूहात की बिना के ऊपर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है और उस तब्दीली का आगाज़ नून लीग के साथ MPS से होगा। देखिए, बज़ाहिर आपको शायद यही लगेगा कि ये तमाम तर खबरें अफवाहें हैं, क्या सराइयाँ, और कुछ हमारे दोस्त कभी भी किसी भी खबर का यकीन नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि शहर इक़्तिदार के अंदर इस्लामाबाद के जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, वहाँ पर जब ये तमाम तर खबरें गर्दिश कर रही होती हैं, वहाँ पर जब पूरा सियासी मंजरनामा एक डिस्कस हो रहा होता है, तो वहाँ से ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन खबरों को देखने, सुनने और जानने के बाद ये पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट का नया प्लान क्या है। ऐन मुमकिन है कि वो प्लान तब्दील हो जाए, ऐन मुमकिन है कि उस प्लान में कोई तब्दीली आ जाए, और ये माजी में भी होता रहा है। यानी इमरान खान की हुकूमत का जब तख्ता उलटना था, इमरान खान भी कॉन्फिडेंट थे, मुझ समेत बहुत से साफी ये कॉन्फिडेंट थे। उस टाइम हम भी ये वीलॉग्स करते थे कि जनाब इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के उस टाइम के जो सरबराहान थे वो ये फैसला कर चुके थे कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है। वो इमरान खान को भी गलत बयानी कर रहे थे और कुछ सहाफ़ियों को भी वो कोई और खबरें फीड कर रहे थे। तो इस तरह के प्लान्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम पर सूरत हाल, क्योंकि इमरान खान के साथ निगोसिएशंस चल रही हैं, इमरान खान के साथ बातचीत चल रही है, पिछले 2 सालों में ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान के साथ इतनी संजीदा लेवल पर गुफ्तगू हो रही है। उसका एक सबूत ये है कि पिछले 20 दिन के अंदर तवातुर से DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस ब्रीफिंग्स दी हैं, उनका मीडिया से इंटरेक्शन हुआ। लेकिन पिछले 20-25 दिन के अंदर कोई एक भी ऐसा मौका नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बात की हो, इमरान खान को लेकर कोई बात की हो। यानी एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का आगाज़ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कर दिया गया। फिर खुद इमरान खान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी से रोका और इमरान खान ने कहा कि ये मौका है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी भी हुई। किसी भी मौके के ऊपर अफवाज पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोका गया, जंग के दौरान भी सपोर्ट किया गया। तो ये वो दोनों साइड से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो लिए जा रहे हैं। मुझे इस बात का यकीन है, कई लोग समझते हैं कि जनाब ये तमाम तर खबरें फेक हैं। देखिए, ये खबरें फेक नहीं हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा हूं कि इस टाइम इमरान खान के साथ राबते हो रहे हैं। हाँ, वो राबते कितने मैच्योर होते हैं, वो राबते किस तरह फाइनलाइज होते हैं, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये राबते इमरान खान के साथ पहले भी होते रहे हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहे। हाँ, कहीं ना कहीं आकर कोई ना कोई रुकावट आ जाती, कहीं ना कहीं आकर कोई ना कोई फरीक जो है वो कोई ऐसा नुक्ता पेश कर देता है, ऐसी डिमांड रख देता कि दूसरा फरीक नहीं मानता, या पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए जाते। अब अगर कोई संजीदा बातचीत शुरू हुई है तो हमें इस बात की तवक्को रखनी चाहिए, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मामलात आगे जाएंगे और मामलात हतमी अंजाम तक पहुंचेंगे और उसके बाद कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। हाँ, एक बात है कि अगर वाकई में पंजाब हुकूमत को तब्दील कर दिया जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब हकीकी CBMs जो हैं वो तय हो चुके हैं। आइंदा इमरान खान की रिहाई के लिए अब कोशिशें होंगी। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नून लीग के 60 MPs ने मरीम नवाज शरीफ की तर्ज हुक्मरानी से जो है वो तंग आकर PTI का साथ देने का फैसला कर दिया है। इस हवाले से जो भी आगे डेवलपमेंट होगी मैं इंशाअल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।